थे। और अति उत्साह के साथ ही यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। अति उत्साह के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा था, लेकिन समय के साथ साथ उसका उत्साह खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जिस अभिप्राय के तहत वो प्रभु यीशु के पीछे चल रहा था, वो अभिप्राय प्रभु यीशु मसीह पूरा नहीं कर रहे थे। वह चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर राज्य करे। प्रभु यीशु मसीह संसार पर राज्य करने के लिए नहीं आए थे, वह तो इस संसार के लोगों को बचाने के लिए आए थे। और जब उसने अति उत्साह के साथ उसके कार्य सफल नहीं हुए, तो वह अपने विश्वास में ठंडा पड़ गया। ठीक इसी प्रकार कभी कभी हम विश्वासियों के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती है। हम बड़े उत्साह के साथ प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, और लेकिन जब हमारा मकसद उसमें सॉल्व नहीं होता, तो हम परमेश्वर से, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के भवन से अपने आप को दूर कर लेते हैं, और हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। और तब प्रभु कहता है कि अच्छा होता कि इसका जन्म ही ना हुआ होता। अजीजों, एक और उदाहरण हमें बाइबल में देखने को मिलता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस पर थे, और प्रभु यीशु मसीह के साथ दो डाकू भी उसके दाएं और बाएं ओर चढ़ाए गए थे। और इस क्रूस की यात्रा में हम पाते हैं कि उस डाकू के जीवन के बारे में, जिसने अपने जीवन भर न जाने कितनी हत्याएं की होंगी, न जाने कितने लूटपाट किए होंगे, कितना व्यभिचार किया होगा, कितना कुकर्म किया होगा, कितने को धोखा दिया होगा, न जाने कितने पाप किए होंगे। वह मसीह विश्वास में आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह की कहे हुए शब्दों को, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहे थे, उस पर विचार किया, और बड़ी ही धीमी गति से वह अपने विश्वास में आगे बढ़ा। और अपने विश्वास में आगे बढ़कर वह क्या कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यह विश्वास की दौड़ है, वह अनंत विश्वास की दौड़ है। और उस विश्वास के जरिए उसने विश्वास कर लिया कि हाँ, यह वह शख्स है जो समस्त मानव जाति को निजात दे सकता है। समस्त मानव जाति के लिए इसके हृदय में एक प्रेम है। और उसने बड़ी ही बहुत ही धीमी चाल के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आया, अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, और दूसरे डाकू को डांटा कि हम तो उचित फल पा रहे हैं। अपने गुनाहों का उसने इकरार कर लिया और अपना जीवन उसने प्रभु को सौंप दिया, और उससे कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह उसे भी एक आंसर देते हैं, और उसे क्या आंसर देते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और एक शिष्य था जो प्रभु यीशु के सारे आश्चर्य कर्मों को देखा था, उसके लिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? भला होता कि इसका जन्म ही ना होता। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह उसके लिए कह रहे हैं कि भला होता उसका जन्म ही ना होता, और दूसरी तरफ एक डाकू के लिए वो प्रार्थना करते हैं और उससे कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अजीजों, यह विश्वास की वह दौड़ है, यह अनंत और अंत की वह दौड़ है जिसे मनुष्य पूरा कर सकता है, और मनुष्य बहुत दफा इसमें ठोकर का भी कारण बनता है। परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को बनाया, और एक और उदाहरण हमें वचन में देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने एक सुंदर स्वर्गदूत बनाया, और उसे सारे स्वर्गदूतों में सबसे श्रेष्ठ बनाया, और उसे बहुत ही अच्छा रूप दिया। फिर हम उसके अहंकार को देखते हैं कि उस स्वर्गदूत के अंदर एक अहंकार आ गया, और वह अहंकार की वजह से जो खूबसूरत स्वर्गदूत था वह किसमें तब्दील हो गया? शैतान। स्वांग स्वरूप स्वर्गदूत शैतान के रूप में परिवर्तित हो गया। और हम जानते हैं इसकी नियति क्या थी और उसका भविष्य क्या है, ये आप और मैं जानते हैं।
कि उसका अंत कैसे होगा ये भी हम जानते हैं। और अजीजों, ये दृष्टांत आज वर्तमान में मेरे और आपके लिए है कि मैं और आप आज प्रभु के पीछे किस मंशा से चल रहे हैं। आज मैं और आप कितने विश्वास में परिपक्व हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु में होकर मुझे और आपको भी स्वांग और सुंदर बनाया है। मेरे और आपके जीवन में उसने बहुतायत की आशीषें दी हैं। आज प्रभु ने मुझे और आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हम उसके तुल्य हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु में होकर मेरे और आपके पापों और अपराधों को क्षमा किया है। आज मैं और आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं और उसने मुझसे और आपसे वादा किया है कि वह मुझे और आपको उस अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। और जब वह मुझे और आपको अनंत जीवन में प्रवेश कराना चाहता है तो उस जगह पर जाने के लिए क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या मैं और आप उस यहूदा इस्करियोती की तरह है जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसकी आशीषों को देख रहे हैं, उसके सामर्थ के कार्य को देख रहे हैं और उसके बावजूद हम उससे किसी चीज की अपेक्षा करते हैं? हमारे जीवन में लालच है, और अगर हमारे जीवन में लालच है, अहंकार है और हमारा गोल सत्य नहीं हो रहा तो प्रभु मुझसे और आपसे कहता है कि भला होता कि तेरा जन्म ही ना हुआ होता। और आज जब हम उसके द्वारा जन्माए गए लोग हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, तो मेरा और आपका कर्तव्य है कि मैं और आप उस डाकू की तरह रहे। मेरे और आपके जीवन में भी बहुत से पाप अपराध हुए हैं। मैं चाहते हुए भी मैंने और आपने अपने जीवन के द्वारा बहुत से गुनाह को अंजाम दिया है। हमारे गुनाह भी परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं और आप अपने आप को लेकर प्रभु के पास आते हैं, अपने जीवन को उसके सुरक्षित और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं, तो प्रभु आज भी मेरे और आपके हर प्रकार के पापों और अपराधों को क्षमा करता और मुझसे और आपसे कहता है कि तू आज ही मेरे साथ उस विरासत में होगा। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस जगह को तैयार कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि मैं और आप उस जगह के लिए अपने आप को तैयार पाएं। क्या मैं और आप तैयार हैं? वचन में हमें बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। वचन में एक और उदाहरण है एक व्यभिचारिणी स्त्री का, जो व्यभिचार में लिप्त थी, अनेक पति कर चुकी थी और प्रेजेंट में जिसके साथ वह रह रही थी वह भी उसका पति नहीं था। लेकिन जब वह प्रभु के संपर्क में आई, जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, तो उसका जीवन बदल गया। उसके जीवन के हर गुनाह, हर पाप क्षमा हो गए। अजीजों, ठीक इसी प्रकार आज हम व्यभिचार में नहीं पड़े हैं, लेकिन बहुत से गुनाह आज मेरे और आपके जीवन में है। बहुत से पाप और अपराध को मैं और आप अपने सोचने के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा अंजाम देते हैं। क्या हमारी मुलाकात प्रभु से हुई है? उस स्त्री की मुलाकात प्रभु यीशु से हुई, और जब उसकी मुलाकात हुई तो उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन बदल गया और वह प्रभु के पीछे चलने लगी। उसके सारे पाप अपराध क्षमा हो गए और उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। एक और उदाहरण हमें बाइबल में देखने को मिलता है। एक व्यक्ति था जो एक कुंड के पास बैठा रहता था। जी जी, क्यों बैठा रहता था उस कुंड के पास? ताकि चंगाई को प्राप्त करे। उस कुंड की यह मान्यता थी कि जब वह उस कुंड को हिलाया जाएगा और जो भी उसमें पहले उतरेगा उसे चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, वह चंगाई को प्राप्त करेगा। लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उसका कोई मददगार नहीं था। उसका कोई मददगार नहीं था, इसलिए वह कई वर्षों से वहां पर पड़ा हुआ था। अजीजों, आज वर्तमान में पाप ने मुझे और आपको कुंद कर दिया है। आज मैं और आप पाप में जकड़े हुए हैं। आज मुझे और आपको भी उस पाप से छुटकारे की आवश्यकता है, उस पाप से चंगाई की आवश्यकता है। लेकिन क्या मेरे और आपके पास मददगार है?
है। मेरे और आपके पास आज मददगार है और वह मददगार है प्रभु यीशु। उस व्यक्ति के लिए भी मददगार था प्रभु यीशु, और आज वह मेरे और आपकी भी मदद करना चाहता है। मुझे और आपको भी हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा दिलाना चाहता है। वो आज भी मुझे और आपको उस पाप की अपंगता से दूर करना चाहता है। वह चाहता है कि मैं और आप, मेरा और आपका जीवन पवित्र बने। वह चाहता है कि मैं और आप, मेरे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग ना हो, और वह तभी संभव हो सकता है जब हम उसे पुकारें, जब वो मेरे और आपकी मदद करने के लिए तैयार रहे। और वह तभी तैयार होगा जब हम अंत तक विश्वास योग्य बने रहे। उत्पत्ति की पुस्तक में बहन सफलता ने पढ़ा था हनोक के विषय में, है ना, कि हनोक कितने वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा? बिना बाइबल में के बताइए। 300 वर्षों तक वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसका प्रतिफल क्या निकला? उसका प्रतिफल यह निकला कि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया, जीवित उठा लिया। हम 3 घंटे भी परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते। वह 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ साथ चला। आज हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि वह अंत तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, अंत तक परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य बना रहा, और उसका प्रतिफल उसे मिला कि परमेश्वर ने उसे जीवित उठा लिया। आज परमेश्वर ने प्रभु यीशु में होकर मुझे और आपको चुना है। उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर भेजा ताकि मेरे और आपके पाप क्षमा हो सके। हम में से कितनों के पाप क्षमा हुए? हाथ ही नहीं उठा, किसी के नहीं उठा। सबके हो गए तो हाथ उठाइए। अगर आप सबके पाप क्षमा हो गए तो हाथ उठाइए। अगर सबके पाप क्षमा हो चुके हैं तो क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? जैसा हनोक चला, जैसा हनोक परमेश्वर के साथ चला और उसका प्रतिफल उसे मिला। अगर हम भी अपने पिता के इच्छा अनुसार इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उसका प्रतिफल परमेश्वर प्रभु यीशु में होकर मुझे और आपको देना चाहता है। क्या मैं और आप उसके उस प्रतिफल को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर हम उसके प्रतिफल को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। और अगर आज भी मेरे और आपके जीवन में कमी है, आज भी अगर हम उद्धार पाने के बावजूद परमेश्वर के साथ चलने में सक्षम नहीं है, तो आज हम एक बार फिर से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे ताकि परमेश्वर एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन को पवित्र बनाए। एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन से हर प्रकार की कमजोरी और दुर्बलताओं को दूर करे ताकि मैं और आप परमेश्वर के साथ साथ चल सके। एक और उदाहरण मुझे देखने को मिलता है। अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक को देखेंगे, पढ़िएगा मत, टाइम को देखते हुए मैं कह रहा हूं। अगर आप उसके 34वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पर मूसा का विवरण पाया जाता है। मूसा के जीवन को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले मूसा 40 वर्ष तक राजभवन में रहा और उसके बाद उसके जीवन में एक दुखद घटना घटी जब उसने एक मिस्री का वध कर दिया और अगले 40 वर्ष तक वह बयाबान में भटकता रहा और जब वह 80 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसे अपनी सेवा के लिए चुना और अगले 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उसके जीवन को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने मूसा से जो सेवा लेनी चाहिए थी वह यह थी कि वह अपने लोगों को करीब 20 लाख यहूदियों को मिस्र की गुलामी से निकाले और प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचा।
लेकिन मूसा जो है अंत तक विश्वासी योग्य नहीं रहा। अपने अंतिम पड़ाव में उसने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की। परमेश्वर ने उसके जीवन के या उसकी सेवा के एक पार्ट को तो एक्सेप्ट किया और वह मिस्र से परमेश्वर के लोगों को छुड़ा कर ले आया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की वजह से परमेश्वर ने उसे वह देश में जाने की इजाजत नहीं और कहा कि तू देख ले, ये वह जगह है, तू देख ले, लेकिन तू इसमें प्रवेश करने नहीं पाएगा। अजीजों, ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको स्वर्ग दिखाया है, वह जगह दिखाई है जो वह अपने लोगों के लिए तैयार कर रहा है। अगर हम वचन को देखें, वचन को पढ़ें और आत्मा में होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर मुझे और आपको आज भी वह जगह दिखा सकता है। हम भी कहीं मूसा की तरह ना हो जाएं कि हम उस जगह को देख लिए हैं, वचन के द्वारा हम उसे जानते हैं, लेकिन प्रवेश करने नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भी परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करते हैं। हम परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य नहीं है। हम उसकी निज संतान तो हैं, लेकिन अपना फर्ज नहीं निभाते, जिसकी वजह से परमेश्वर हमें उस जगह से महरूम रख सकता है। इसलिए अजीजों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा जी, हम उसके जीवन को पाते हैं कि जिस अभिप्राय के तहत उसने अपना मसीही जीवन प्रारंभ किया था, जिस अभिप्राय के तहत उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने गुरु के रूप में एक्सेप्ट किया था और एक शिष्य के नाते उसके पीछे पीछे चल रहा था, ताकि वह गुरु के मार्गदर्शन पर चलते हुए उस निराश के लिए अपने आप को तैयार कर सके। लेकिन हम पाते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह की असीम सामर्थ और शक्तियों को देखते हुए भी उसे अनदेखा कर दिया और यहूदा के जीवन में अंतिम पड़ाव बहुत ही दर्दनाक रहा। उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया और प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के लिए एक कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था। किसी को पता है क्या कहा था प्रभु यीशु ने? भला होता कि यदि इस मनुष्य का जन्म ही ना हुआ होता। उसने बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही उत्साहपूर्वक उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन समय के साथ साथ वह अपने विश्वास में खरा नहीं उतरा और समय आने पर उसने अपने गुरु को धोखा दिया, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए कहा कि भला होता कि इस मनुष्य का जन्म नहीं होता। अजीजों, बड़े उत्साह के साथ कभी कभी हम भी प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं। इन लाइन डेज में हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। इन लाइन डेज में हम अपने पापों का पश्चाताप कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इन लाइन डेज में हम प्रभु की इच्छा को जानेंगे और उसे अपने परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज जो ये दो हिस्सों में आज का वचन पढ़ा गया, उसका जो विषय है अंत और अनंत। आज हम इसी विषय में थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मसीही जीवन बहुत ही कष्टकारी है। मसीही जीवन में हमें बहुत ही संभल कर अपने आप को तैयार करना पड़ता है, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहते हुए उसके उस मार्ग पर चल सकें।
मसीह जीवन के विश्वास की यात्रा में दो प्रकार के लोग हमें वचन में देखने को मिलता है। पहला, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शुरुआत, मसीही जीवन की शुरुआत बहुत ही उत्साह के साथ प्रारंभ करते हैं, परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ उनका विश्वास डगमगाने लगता है और अंत में वे पिछड़ जाते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन से बहुत से नए विश्वासियों को ठोकर लगती है। ऐसे विश्वासियों के जीवन ठोकर का कारण बनते हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो बहुत ही धीमी गति से अपने विश्वास के में आगे बढ़ते हैं और उनका आरंभ बहुत ही धीमी या बहुत ही स्लो तरीके से होता है। और वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जो उन्हें थोड़े से तोड़े दिए हैं और उन तोड़ों के साथ वे अपनी सेवा को या अपने विश्वास में वे आगे बढ़ते चले जाते हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव तक अपने विश्वास में स्थिर बने रहते हैं और परमेश्वर के सम्मुख योग्य चाल चलते हैं। वास्तव में आज वर्तमान जीवन में महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम अपनी मसीह जीवन की यात्रा को किस प्रकार से प्रारंभ करते हैं या किस प्रकार से खत्म करते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों तक विश्वासियों को अपने विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है और जो विश्वासी अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने विश्वास में परिपक्व नहीं होता, अपने विश्वास में स्थिर नहीं होता, वह परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बन सकता। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल को देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल के अंतिम यात्रा में थे या अंतिम पड़ाव में थे, तो प्रभु यीशु मसीह को जो ठेस लगी या धोखा मिला वह किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के प्रिय शिष्य के द्वारा। हम प्रभु यीशु मसीह के अंतिम पड़ाव में देखते हैं तो जो एक शिष्य प्रभु यीशु मसीह का था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, वह प्रभु यीशु के साथ रहता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता था, प्रभु यीशु मसीह के बहुत सी सेवाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कांधों पर थी और समय समय पर वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कार्यों को बखूबी अंजाम देता था। और इसके साथ ही साथ हम वचन के द्वारा देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह के उस सेवा क्षेत्र को भी उसने देखा था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कोड़ियों को शुद्ध करते हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोड़ियों को शुद्ध होते हुए देखा था। यहूदा इस्करियोती ने मृत व्यक्तियों को जीवित होते हुए मथुशेलह का जन्म हुआ। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटे उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 363 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मथुशेलह 187 वचन का दूसरा हिस्सा पढ़ने के निकाल लीजिए। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 6वां अध्याय 18 पद से लेकर 24 पद तक। इसे भी कोई भी आप लेकर पढ़ने में एंजॉय कर सकते हैं। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। 24 तक
मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के लिए प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का वेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूँ। तुकिकुस के जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसे रखा हूँ। उसे मैंने तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो। उसका 5वां अध्याय 21 पद से लेकर